नमस्कार। देखिए, इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका विशेष आभार। ईश्वर उनको अच्छा रखे, उनके परिवार को सुखी रखे। अब बात वीडियो की करते हैं, खबर की करते हैं। देखिए, अगर 2014 में जब नरेंद्र मोदी को जो है पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया गया था, तो जो भाषण वो उस समय देते थे और जो जोश उनके भाषण में होता था, 12 साल बाद आज वही जोश और वही तीखापन उनके भाषण में दिखाई दिया। बल्कि जिस कांग्रेस को वो जो है ना भारत को कांग्रेस मुक्त करने की बात करते रहते हैं, उस पर भी आज तक इतना तीखा हमला नहीं किया था। और हमले के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने एक आज अनोखी चीज भी की है। अनोखी चीज वो की कि आज भरे मंच से उन्होंने जो है ना ममता बनर्जी को और जो दूसरे दलों को, कांग्रेस को छोड़ करके बाकी दलों को, मायावती को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, तमाम लोगों, फारूक अब्दुल्ला को, इन तमाम लोगों को धन्यवाद दिया है। आप सोच रहे होंगे कि भाई नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से इन लोगों को धन्यवाद क्यों दिया और कांग्रेस के ऊपर इतना तीखा हमला क्यों किया। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने ये सब किया है और इतने जोश में किया है कि इसको देख करके कांग्रेस भी सहम गई है। हमारे सूत्रों के अनुसार जो बात हुई है भाषण के तुरंत बाद, हमारी कांग्रेस के जो कई प्रवक्ता हैं जिनसे हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि आज तक हमने इतना तीखा हमला, इतना जो है ना क्रोध, इतना गुस्सा मोदी के लिए, मोदी के चेहरे पे आज तक नहीं देखा। चलिए हम बात करते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तेज़ी से चैनल बढ़ेगा तो और अच्छी चीज़ें आएंगी। तो देखिए, आज मौका तो था इसमें जो है ना रैपिड मेट्रो के उद्घाटन का। नमो जो चली है सराय, दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के लिए जो चली है, जो रैपिड मेट्रो कह लीजिए, नमो भारत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब कि हाई स्पीड ट्रेन का जो उद्घाटन था, वो उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। बाकी वहाँ बाकी बातें भी की, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक रूप से भाषण देना शुरू किया, तो उन्होंने आज संसद से लेकर के जो एआई समिट में जो बात हुई है उस पर जो है ना कांग्रेस को जबरदस्त रूप से घेरा। आप कहोगे भाई ये तो लगातार बीजेपी घेर ही रही है। नहीं, फर्क है इस चीज में। आज तक नरेंद्र मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी ने आज क्रोध से भरे हुए चेहरे के साथ भरी जनता से, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? पूछा क्या प्रोग्राम, क्या मोदी का था, क्या प्रोग्राम, ये किसका था? प्रोग्राम था भारत का। और भारत के प्रोग्राम में कांग्रेस ने जो नंगापन दिखाया है उसको देख करके जो है ना वो जबरदस्त क्रोध थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है। देखिए, इस तरह के शब्द नरेंद्र मोदी ने आज तक इस्तेमाल नहीं किए। नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से कहा कि कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, तो उनको कपड़े उतारने की जरूरत क्या थी। कांग्रेस ने जो आज हरकत की है उससे देश शर्मिंदा है। ये नरेंद्र कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों
सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा, और जो हाथ देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए ये जो जनता, इन्होंने उस घटना का भी, नरेंद्र मोदी ने उस घटना का भी जिक्र किया जो 4 फरवरी को हुई थी, जब 4 फरवरी को जो है नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी को घेरने के लिए कांग्रेस की कुछ महिला सांसद हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के पहुंच गई थी, जिसको लेकर के बाद में ये जानकारी आई थी और ओम बिरला ने कहा था कि मेरे पास ये पुख्ता जानकारी थी कि आज कांग्रेस महिला सांसदों के जरिए नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ बड़ा करवा सकती है। और जिसको बाद में टीडीपी के एक नेता ने खुलासा किया कि नरेंद्र मोदी को दांत से कटवाने की योजना थी, कि नरेंद्र मोदी के दांत को, मतलब नरेंद्र मोदी के दांत से, मतलब कोई महिला सांसद नरेंद्र मोदी की जो ना गले पे हाथ पे दांतों से काट ले और नरेंद्र मोदी जब बीच बचाव करे स्वाभाविक रूप से, तो उसको फिर महिला के साथ छेड़छाड़ का रूप दे दिया जाए। तो मोदी उस दिन नहीं आए थे। आज मोदी ने उस घटना का भी जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई जिस घटना के जरिए मेरे कुर्सी पे कब्जाना चाह रहे थे, तुम तो अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो तुम्हें कुर्सी कब्जाने से कुर्सी नहीं मिलेगी, तुम्हें जनता का दिल जीतना पड़ेगा। वो घटना का जिक्र भी किया कि किस तरह से उनकी कुर्सी घेरी गई थी। नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि जिस तरह से आज उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में मैंने दिए थे, उसी के बाद हालांकि नरेंद्र मोदी ने उदाहरण दोहराया है। उन्होंने कहा कि जैसे गांव में किसी लड़की की शादी होती है और जिसकी लड़की है उससे आपके संबंध ठीक नहीं है और उनके यहाँ बारात आई हुई हो, तो बारात के सामने जा करके आप उनके घर के सामने बारात में हंगामा कर दे, तो ये केवल उस पिता की बेइज्जती नहीं होती, ये पूरे गांव की, पूरे मोहल्ले की बेइज्जती होती है। आज नरेंद्र मोदी ने वही कहा कि भाई AI समिट जो है नरेंद्र मोदी का समिट नहीं था, ये पूरी दुनिया में लोग आए हुए थे और यहाँ इस तरह उतार करके जो है, कपड़े उतार करके कांग्रेस ने जो नंगापन दिखाया, जो बेशर्मी दिखाई, वो बहुत खतरनाक है। देश को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और आज उन्होंने जो विपक्षी जो नेता हैं, इनकी पहली बार तारीफ की। आज तक नरेंद्र मोदी ने भले मन से कभी विपक्ष की तारीफ नहीं की थी, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि भाई देखो कांग्रेस की इस हरकत से, मतलब जो उन्होंने नंगापन किया है, जो AI समिट में उन्होंने कपड़े उतार के प्रदर्शन किया है, कि इस हरकत से देश तो देश, उनके जो अपने सहयोगी दल हैं कि वो भी चौकन्ने हो गए हैं। वो भी चौकन्ने, इतने चौकन्ने हो गए कि उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि वो जानते हैं कितनी घतनाक, कितनी खतरनाक, देश के लिए कितनी घातक घटना कांग्रेस ने की है। उन्होंने मायावती का नाम लिया कि देखो मायावती ने दूरी बना ली, उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिया कि देखो उन्होंने दूरी बना ली, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया कि देखो उन्होंने दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि विपक्ष के तमाम, जिसमें अखिलेश यादव ने भी दूरी बनाई है। अखिलेश यादव ने तो बयान दिया है कि आज जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है वो ठीक नहीं है, देश की बदनामी हुई है इससे। और देखिए बात कांग्रेस को ये समझनी चाहिए, राजनीति करने में किसी को कोई गुरेज नहीं। भाई राजनीति हो तो राजनीतिक दल हो तो राजनीति करोगे, कोई भुट्टे तो भूनोगे नहीं। लेकिन राजनीति करने के चक्कर में मोदी और भारत का डिफरेंस मत भूलो। मोदी का विरोध करो, भारत का विरोध नहीं। और जिस तरह से कांग्रेस इसमें बचाव कर रही है अपना, वो बेहद खतरनाक है और वो इतना घातक है कि इसके विपक्षी दल भी समझ गए कि किसी न किसी दिन कांग्रेस जो है ये बड़ा नुकसान कर देगी। और कांग्रेस के ऊपर देखो मुस्लिम तुष्टिकरण के तो आरोप पहले से ही लगते रहे हैं। जैसे 2014 में जो कांग्रेस की जो सरकार थी, उस समय मोदी सरकार आने से पहले कांग्रेस ने एक बिल लाने की तैयारी कर ली थी, जिस बिल में ये प्रोविजन था कि भाई अगर किसी भी क्षेत्र में दंगा होगा तो वहाँ के जो बहुसंख्यक है, मतलब हिंदू बहुसंख्यकों को पहली बार में ही दोषी माना जाएगा। उसके बाद उनको प्राइमा फेसिया उनको दोषी मान करके जांच शुरू होगी। वो तो अच्छा हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो ये बिल ठंडे बस्ते में चला गया, नहीं तो कांग्रेस ने तो वो भी कर लिया था। तो ऐसी कांग्रेस जिसका दामन इतना दागदार हो, वो कांग्रेस के 10-12 लोगों ने वहाँ नंगा होकर के जिस तरह का वहाँ पे रौद्र रूप दिखाया, जिस तरह का नंगापन किया, उससे भारत की बदनामी तो निश्चित तौर पे हुई है। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसी AI समिट में, जो मैक्रोन है, उन्होंने इसी समिट में भारत की इतनी तारीफ करी, जिसका जिक्र आज नरेंद्र मोदी ने भी किया। मैक्रोन ने कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि भाई देखो भारत जितनी बड़ी कंपनी, उनके CEO भारतीय है।
ये कितने गर्व की बात है। उन्होंने एक रेडी वाले का जिक्र किया कि जब मैं पहले आया था तो उम्मीद नहीं थी कि भाई रेडी वाला नारियल बेचने के लिए यूपीआई से पेमेंट ले लेगा। तो देखिए देश में कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई देश तरक्की तो अभी उस लेवल की तो तरक्की की नहीं कि विकसित हो गए हम, लेकिन ये तो बात माननी चाहिए कांग्रेस को कि भी तरक्की तो हुई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेल, जिस स्पीड से रेल का मतलब सड़क हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हो रहा है वो तो मानना पड़ेगा। तो तुम राजनीति में मोदी का विरोध करते करते तुम देश का विरोध करने लगे हो। संसद में भी जो तुमने किया उसका तुम्हें लाभ क्या हुआ? भाई ऐसी राजनीति करने का फायदा ही क्या है कि जिसका तुम्हें लाभ ना हो करके तुम्हें हानि हो। ऐसी राजनीति करने का क्या फायदा कि तुम घेरने तो चले थे सरकार को, तुम खुद घिर गए। ऐसी राजनीति करने का क्या फायदा कि तुम चाहते थे कि सरकार की बदनामी हो रही है तुम्हारी। ऐसी राजनीति करने का क्या फायदा जिसके तुम्हें लगता था कि ऐसी राजनीति करेंगे राहुल गांधी की छवि चमकेगी, छवि चमकने की जगह उल्टी उनकी छवि और खराब हो रही है। तो ऐसी राजनीतिक सलाह कांग्रेस को देता कौन है? अब तो बल्कि सोशल मीडिया पे ये जोक भी चलने लगे हैं कि भाई कांग्रेस के नेता बाई बर्थ इतने समझदार होते हैं या कोई स्पेशल कोर्स करके इतने समझदार होते हैं वो, कि जिस तरह उनकी जिन्होंने प्लानिंग की थी। देखो जिसने भी ये प्लानिंग की है कांग्रेस को, राहुल गांधी को उससे तुरंत पीछा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि जिसने प्लानिंग की है यही समिट में कपड़े उतरवाने की, वो कांग्रेस के जो है ना बर्तन बिकवा देगा। क्योंकि ये प्रदर्शन कर रहे थे फायदे के लिए और कांग्रेस की दुनिया भर में थूथू हुई है, मतलब इतनी थूथू हुई है जो कांग्रेस के अपने जो लोग हैं, कांग्रेस का इकोसिस्टम इनको नहीं बचा पा रहा है। और आज तो नरेंद्र मोदी ने मीडिया को भी सलाह दी है कि अब विपक्ष मत लिखा करो, कि विपक्ष साथ नहीं है कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी लिखा करो, कांग्रेस को मत बचाया करो। हालांकि मीडिया को तो देखो जो सही पत्रकारिता करता है उसको तो कोई पसंद नहीं करता। उनके खिलाफ जैसी खबर दूर लगता है कि हमारे हित की खबर नहीं है, वो उनको दूसरी पार्टी का बता देता है, और जब उनको लगता है हमारी फेवर की है तो कहते हैं पत्रकार अच्छा है। तो खैर वो तो अलग बात है। लेकिन फिर भी आज जो रौद्र रूप मोदी का दिखा है, तो इस रौद्र रूप के चलते कांग्रेस की मुसीबतें शायद बढ़ेंगी अब, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जब तक ढिलाई बरतती रही है सरकार के इतने मुकदमे होने के बावजूद, तो लेकिन आज के रूप से देख करके लगता है कि शायद सरकार अब उन मुकदमों को भी तेज़ी से करेगी। और बाकी जो है राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड से लेकर के तमाम मामले चल रहे हैं, उन सब में जो है जांच तेज़ी से करवाएगी। और हो सकता है पार्टी भी बन जाए सरकार अब इसमें, क्योंकि अब तक सरकार पार्टी बनने से बचती रही है, क्योंकि ज़्यादातर मुकदमे कार्यकर्ताओं ने किए हुए हैं, इंडिविजुअल लोगों ने किए हुए हैं। लेकिन आज का रौद्र रूप मेरठ में देख करके ज़रूर लगता है कि भाई ये मामला अब तूल पकड़ेगा। और राजनीतिक रूप से आज पूरी की पूरी 2027 की बिसात भी मोदी ने मेरठ में बिछा दी है। एक तरह से 2027 के चुनाव की घोषणा आज हो गई है यूपी के। और उन्होंने जो तीखा भाषण दिया है 2014 वाले स्टाइल में, उसे देख करके लोग को पुराना मोदी याद आ गया है। आपका क्या मानना है वैसे आज इस पूरी घटना पे और कांग्रेस की राजनीति पे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए अपडेट के साथ जल्द मिलेंगे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।